हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं प्रताप सिंह कुशवाहा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए सिंटैक्स के ये 10 सेंटेंस मैंने रखे हैं जो रिलेटेड हैं प्रोनाउन से। फ्रेंड्स, ये सिंटैक्स सारे क्लासों के लिए जूनियर से लेकर के 9th 10th 11th 12th और यहाँ तक कि सारी कंपटीशंस के लिए आवश्यक है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जो सिंटैक्स जिसमें ना पूछा जाता हो, जिसमें मिस्टेक्स ना पूछी जाती हो। और फर्स्ट ईयर इंटर में तो ये खूब आता ही, आप जानते ही। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये 10 सेंटेंस जो आप देख पा रहे हैं, इनमें सब में मिस्टेक है। और मिस्टेक किससे रिलेटेड है? मिस्टेक है प्रोनाउन से रिलेटेड। देखने में आपको सारे सेंटेंस हो सकता है सही लग रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स इन सारे सेंटेंस में मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, तो आपको वो करेक्ट करना है। और सारी एरर्स प्रोनाउन से रिलेटेड है। आइए स्टार्ट करते हैं। नाइदर ऑफ दीज फोर व्हीकल्स विल डू। अब इसमें क्या मिस्टेक है? होता क्या है, ये लगा हुआ है नाइदर, और नाइदर आ किसके लिए रहा है? दीज फोर व्हीकल्स के लिए। तो यही नाइदर गलत है। क्यों? नाइदर का प्रयोग तब किया जाता है, इस नाइदर का प्रयोग तब किया जाता है जब पीछे नाउन सिर्फ दो हों। और जब दो से ज्यादा नाउन आएंगे तो उसमें फिर नाइदर नहीं, नाइदर की जगह नेगेटिव में नन लगाया जाता है। तो ये नाइदर गलत है। इसकी जगह यदि आप नन कर देते हैं तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, यानी नन ऑफ दीज फोर व्हीकल्स विल डू। फ्रेंड्स, एक बार फिर से, सिर्फ दो नाउन हो तो नाइदर लगता है, और दो से ज्यादा, जैसे इसमें फोर हो गए हैं, फोर व्हीकल्स, तो अब ये नाइदर गलत था, आपको नन करना। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, एनी वन ऑफ द टू गर्ल्स कैन सॉल्व दिस सम। ऐसा ही बिल्कुल ये है। जब टू गर्ल्स, नाउन कितने हैं? टू। जब टू नाउन होते हैं और सेंटेंस यदि असर्टिव है, ये असर्टिव सेंटेंस है, जो एनी वन लगा हुआ है ये असर्टिव है। तो असर्टिव में दो नाउन होने पर आइदर का यूज होता है, एनी वन का नहीं। तो यहां आप कर देंगे आइदर। बिल्कुल इसी का अपोजिट है। दो होने पर, दो नाउन होने पर नेगेटिव में नाइदर लगता है, और दो से अधिक होने पर नेगेटिव में नन लगता है। ठीक वैसे ही दो नाउन होने पर अफर्मेटिव सेंटेंस में आइदर लगेगा, एनी वन नहीं। अगर ये दो से ज्यादा होते, ये 3 गर्ल्स 4 गर्ल्स 5 गर्ल्स ऐसा होता, तो फिर एनी वन सही था। दो नाउन होने पर सिर्फ आइदर का प्रयोग होता है, एनी वन का नहीं। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब इसमें क्या मिस्टेक है? ये बिल्कुल यही सेंटेंस है ऐसे ही। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट्स। तो 3 है, नाउन कितने हो गए? 3, और 3 के साथ आइदर का यूज नहीं हो सकता। क्या लगना चाहिए? एनी वन। ये आइदर कब सही होता? जब 2 होते। तो इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 2, दो से ज्यादा है, तो फिर अब आइदर नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा? एनी वन। ये जो इसमें गलत था वो इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें आपको लगाना होगा एनी वन, यानी करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा एनी वन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। चलिए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। नन ऑफ द 2 गर्ल्स कुड डू द जॉब। ये बिल्कुल सेम मिलते जुलते सेंटेंस है सब। अब यहाँ पर कितने हैं? 2 गर्ल्स, और 2 के लिए नन नहीं लग सकता है। नन लगता है दो से ज्यादा नाउन होने पर, जबकि इसमें सिर्फ कितने हैं? 2, और ये नेगेटिव है। तो सिर्फ 2 के लिए, नेगेटिव के लिए क्या लगता है? नाइदर, जो इसमें लगा था। ये यहाँ क्यों गलत था? क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा थी, ये 4 व्हीकल्स थे। तो यहाँ पर ये गलत है, और यहीं पर वो नाइदर आप लगा देंगे नन की जगह, तो सही हो जाएगा, क्योंकि नाउन सिर्फ कितने हैं? 2।
यहाँ पर आप कर देंगे नाइदर। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5वां सेंटेंस देखते हैं। वन शुड ओबे हिज एल्डर्स। अब फ्रेंड्स इसमें क्या मिस्टेक है, देखें इसका सब्जेक्ट है वन और यहां पजेसिव केस लिखा हुआ है हिज। आप जानते हैं कि हिज पजेसिव केस यूज तब किया जाता है जब सब्जेक्ट ही हो या सिंगुलर नाउन हो, और जब सब्जेक्ट वन होता है तो वन का पजेसिव हिज नहीं होता है, वन का पजेसिव होता है वंस, ONE'(S), यानी करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा वन शुड ओबे वंस एल्डर्स। ये सेंटेंस है, ये हिज वन के साथ हिज का यूज नहीं होता है, वंस लगता है। चलिए 6वां सेंटेंस। ईच गर्ल एंड एवरी मैडम ट्राइड देयर बेस्ट टू फिनिश द वर्क। अब इसका रूल क्या है कि एक नाउन है गर्ल और एक नाउन है मैडम, दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन इनके पहले क्या आ रहा है, इसके आगे ईच आ रहा है, इसके आगे एवरी आ रहा है। तो रूल ये होता है कि दो सिंगुलर नाउन भले ही एंड से जुड़े हों, जैसे कि गर्ल और मैडम एंड से जुड़े हैं, दोनों गर्ल भी सिंगुलर मैडम भी सिंगुलर, लेकिन अगर उनसे पहले ईच या एवरी आ रहा हो, जैसे यहाँ पर आ गया ईच, यहाँ पर आ गया एवरी, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब क्या है, वर्ब तो ट्राइड सेकंड फॉर्म लगा है, चलिए ये तो ठीक है, ये तो फर्स्ट और सेकंड प्रत्येक नाउन के साथ सेकंड फॉर्म में लगता है, पास्ट टेंस है। अब प्रोनाउन पर गौर करें, प्रोनाउन यहाँ पर आ गया है देयर। आप जानते हैं कि जो देयर प्रोनाउन होता है ये दे का पजेसिव केस है, ये तो प्लूरल के लिए लगता है, जबकि लगना क्या चाहिए, सिंगुलर, और सिंगुलर में भी क्या लगना चाहिए, ये दोनों ही नाउन फीमेल है, फेमनाइन है, तो सिंगुलर फेमनाइन का पजेसिव केस देयर नहीं हिज या हर होता है। चूंकि ये दोनों फेमनाइन है, गर्ल भी मैडम भी, तो यहाँ पर देयर की जगह आप लगा देंगे हर, यानी करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ईच गर्ल एंड एवरी मैडम ट्राइड हर बेस्ट टू फिनिश द वर्क। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 7वां सेंटेंस देखते हैं। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैव देयर ओन फैसिनेशंस। ये भी ऐसे ही रूल है जैसे ये आपका 6वां था, ठीक वैसे ये है। क्या, मैन ए भी सिंगुलर है, वुमेन ए भी सिंगुलर है, ये दोनों जुड़े हैं एंड से, लेकिन हुआ क्या है, इनके पहले क्या आ रहा है, एवरी, एवरी। तो अभी ये बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस था जैसे ये 6वां सेंटेंस था, बिल्कुल वैसे ही रूल है, देख लें आप 6वां भी देखें, बिल्कुल वही चीज है। तो आपको करना क्या है, वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी है और आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाना है। तो जबकि ये वर्ब क्या लगी है, हैव, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है, तो एक तो मिस्टेक ये है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा हैज। दूसरा, प्रोनाउन भी सिंगुलर लगना चाहिए, जबकि प्रोनाउन भी क्या लगा है, प्लूरल, देयर। अब सिंगुलर नाउन हिज लगे या हर, यहाँ पर आप गौर करें, एक है मेल नाउन और दूसरा है फीमेल। अब किसके हिसाब से यहाँ पर आप हिज लगाएं या हर, सिंगुलर तो लगाएं हम, लेकिन इसके हिसाब से हिज लगाएं या इस वुमेन के हिसाब से हर लगाएं। तो इसके लिए रूल ये है कि आगे वाले नाउन के हिसाब से आपको प्रोनाउन लगा देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैन के हिसाब से पजेसिव केस इसका लग जाएगा हिज, यानी एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज हिज ओन फैसिनेशंस। ओके, 8वां सेंटेंस। प्लीज टेक द बफेलो टू हर सेड। अब इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक ये है, यहाँ पर आप ये पजेसिव केस देखें हर, और हर पजेसिव केस कब लगता है, जब सब्जेक्ट फेमनाइन हो। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन रहा है, बफेलो, बफेलो माने भैंस, भैंस के हिसाब से फेमनाइन, रिफ्लेक्सिव केस पजेसिव केस हर है तो सही, लेकिन मिस्टेक क्या कहाँ है कि जानवरों के साथ पजेसिव केस हिज या हर का यूज नहीं किया जाता है। अगर मेल है तो हिज नहीं लगेगा और फीमेल है तो हर नहीं लगेगा।
इसके लिए लगता है, जानवरों के लिए पॉजिटिव केस में इट्स, तो ये हो जाएगा इट्स ऐसे, यानी करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा प्लीज टेक द बफेलो टू इट्स सेट, कृपया भैंस को उसके छप्पर में ले जाइए, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नॉर्मल सेंटेंस, द काउ हैज हर्ट हर लेग्स, अब ये नॉर्मल सेंटेंस भी बिल्कुल 10 की तरह ही है, सब्जेक्ट है काउ और पॉजिटिव केस क्या लगा हुआ है, हर, नहीं एनिमल के साथ आपको पॉजिटिव केस हर या हिज नहीं लगाना है, आपको लगाना है इट्स, यही इट्स, जैसे आपने इसमें इट्स लगाया था, ये लगाया था, ठीक वैसे इट्स सेंटेंस बन जाएगा, द काउ हैज हर्ट इट्स लेग्स। अब सही। 10वां, दिस इज 8 o'clock बाई माई वॉच, यानी मेरी घड़ी में 8 बजे हैं। अब इसमें मिस्टेक क्या है, समय के लिए बजने के लिए जो 8 o'clock है, इसके लिए प्रोनाउन दिस का यूज नहीं होता है, इसके जगह लगता है इट, इट भी ये क्या है प्रोनाउन, तो फिर ये हो जाएगा इट। आपने पढ़ा भी होगा दिन, मौसम, महीना, टाइम के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो इट प्रयोग किया जाता है, दिस नहीं, तो ये दिस मिस्टेक था, इसकी जगह आप इट कर देंगे, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा इट इज 8 o'clock बाई माई वॉच। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने नाउन के ये से रिलेटेड ये 10 सेंटेंस आपने समझे, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपने कुछ सीखा है, कृपया मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।